क्लास 11 चैप्टर समुच्चय चल रहा था और मैथमेटिक्स में चैप्टर समुच्चय पहला चैप्टर चल रहा था। पहले चैप्टर के समुच्चय के हमने पिछले दिन क्या प्रश्न किए थे, ये वाले सवाल किए थे और ये लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। आज हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है अदर बुक से, जिसमें कि सबसे पहला ये सबसे अच्छा सवाल अच्छे सवालों में से आता है, इसको किया जाए। इसमें कह रहा है एक समुच्चय यक्स है, एक समुच्चय यक्स दिया हुआ है और दूसरा समुच्चय वाई दिया है। इन दोनों का यूनियन बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले समुच्चय यक्स को सॉल्व किया जाए। एक्स क्या है लिख लेते हैं, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच डैट n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है x। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये होता है पढ़ने का तरीका देखिए, x के सारे अवयव इसी रूप के हैं और वो सब इस प्रकार है कि इनका जो n है वो n नेचुरल नंबर कोई है, n कोई एक नेचुरल नंबर है। अब बताओ n क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन सो। तो n क्या हो सकता है, n बराबर स्मॉल n क्या हो सकता है, 1। फिर अगली बार n बराबर क्या ले सकते हैं, 2। n बराबर क्या ले सकते हैं, 3। ऐसे ही n बदल सकते हैं। तो बताइए x के अंदर क्या क्या अवयव है। x के अंदर सारे अवयव इसी रूप के हैं। पहला अवयव जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, दूसरा अवयव कॉमा लगा के लिखते हैं समुच्चय के सारे अवयव, दूसरा भी इसी टाइप का है, इसी रूप का, और तीसरा अवयव भी इसी रूप का है, चौथा भी अवयव इसी रूप का है, पांचवा अवयव भी इसी रूप का है, छठा अवयव भी इसी रूप का है और सातवां भी इसी रूप का है एंड सो ऑन। बहुत सारे अवयव हैं, लेकिन x के ये जो सारे अवयव इस रूप के हैं, इनमें n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर। जैसे n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2, क्योंकि n किसका अवयव है, नेचुरल नंबर का। तो n बराबर 1 लिया जाए। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ली जाए मित्रों, 1। चलिए डाल देते हैं n की जगह पे 1, ये n की जगह 1, यहाँ भी n की जगह 1, इस n की जगह 2, यहाँ n की जगह इंटू में 2, यहाँ n की जगह 3 दोनों जगह, यहाँ n की जगह 4, यहाँ n की जगह 5, यहाँ n की जगह 6। चलिए सब जगह एक साथ कर देते हैं। यहाँ n की जगह पे 1 और यहाँ भी इंटू में 1, यहाँ 2 इंटू में 2, यहाँ 3 और इंटू में 3, यहाँ 4 इंटू में 4, यहाँ 5 इंटू में 5, यहाँ 6 इंटू में 6। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए x क्या आ जाएगा। 4 में से 3 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, इनमें से 1 गया 0, पहला हो जाएगा 0। अगला 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 6 गए 10, 10 में से 1 गया 9। अगला 4 चौक 16 चौक 64 में से 6 गए 58 में से 4 चौक 16 चौक 64 में से 9 घटा, 14 में से 9 गए 5, 55, 55 में से 1 निकल गया 54। तो ये कितना आ रहा है मित्रों, 54। अगला कितना आ रहा है, 16 चौक 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 माइनस 12 1 13, सीधे 13। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 243, 243। और एक बता दीजिए क्या आ रहा है, बस इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी है। चलिए एंड सो ऑन सो, 3 डॉट, ये तो कैपिटल एक्स हो गया। इसी तरह कैपिटल वाई क्या है, एक बार लिख के देखिए जरा। कैपिटल वाई लिखा हुआ है 9n-1 सच डैट कि n जो है नेचुरल नंबर है। दोस्तों इस रूप को कहते हैं समुच्चय का निर्माण रूप, और ये रूप कहला रहा है समुच्चय का टेबुलर फॉर्म, यानी सारणी रूप। ये है समुच्चय का निर्माण रूप। अब समुच्चय का हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। वैसे ही y के सारे अवयव किसके जैसे हैं, इसी के जैसे हैं, और हर अवयव में n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर का अवयव माना जाएगा। तो y के सारे अवयव इसी फॉर्म में है, ये दूसरा अवयव, तीसरा भी अवयव इसी रूप में है, चौथा भी अवयव इसी रूप में है,
पांचवा भी इसी रूप में है, छठा भी इसी रूप में है, सातवां भी इसी रूप में है, आठवां भी इसी रूप में है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही क्लियर होगी बातें, जितना ज़्यादा अवयव लिखेंगे आप उतनी ही बातें क्लियर होंगी। अगला अवयव भी इसी रूप में है, एंड सो ऑन सो। चलिए, अब n की वैल्यू पहले तो 1 डालिए सब जगह। चलो n को यहाँ से विड्रॉ करते हैं सब जगह से, n की वैल्यू चेंज करते जाना है। चलो भाई, n y के सारे अवयव 9n-1 जैसे हैं, और n की वैल्यू पहली नेचुरल नंबर 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बताइए क्या क्या अवयव आएंगे। एक में से एक गया 0 इंटू 9 0, तो पहला अवयव क्या आ गया बच्चों 0। पहला अवयव क्या आ गया 0। ऐसे ही 2 में से एक गया 1, 9 1 कम 9, अगला अवयव 9। अगला अवयव 18 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अगला अवयव क्या आ जाएगा 18। अगला अवयव क्या आ जाएगा 27। अगला अवयव क्या आ जाएगा 36। अगला अवयव क्या आ जाएगा 45। ये 54 आ जाएगा। ऐसे ही अगला अवयव क्या आ जाएगा ये 63। अगला अवयव क्या आ जाएगा 81, एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखिए, y को भी आपने सारणी रूप में लिख लिया है, x का सारणी रूप ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको दोनों का यूनियन लेने में आसानी होगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, x के अंदर जो अवयव हैं वे सारे ही y में आ रहे हैं। 0 0, 9 9, 54 54। आगे भी y में x के सारे अवयव आएंगे, y में अतिरिक्त भी हैं। जैसे 18 एक्स्ट्रा है जो x में नहीं है, 27 है, 36 है, 45 है, 63 है, 81 है। y में एक्स्ट्रा भी है, x के सारे तो हैं ही, यानी साफ साफ दिख रहा है x y का उपसमुच्चय है। यानी x y का क्या है उपसमुच्चय है। x के सारे अवयव y में हैं और y में एक्स्ट्रा अवयव भी हैं, यानी x y का उपसमुच्चय है। अगर इन दोनों का यूनियन निकाला जाए तो x और y का यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब होता है x के सारे ले लो, y के भी सारे ले लो, कॉमन चीज एक बार। x के सारे ले लो, y के सारे ले लोगे, ऑटोमेटिक x के सारे ले ही लिए, तो इन दोनों का सब कुछ का मतलब y ले लो। y ले लेने मतलब x के भी सारे हो गए, y के भी सारे हो गए। तो इसका उत्तर सिंपली ए पार्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो x यूनियन y क्या आ गया फाइनली y आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके सॉल्व करना है, ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसे आप x को जो ये लिखा हुआ है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं द्विपद प्रमेय से, जो आगे आप पढ़ेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये जो आ जाएगा द्विपद प्रमेय से 4। देखो ये सवाल तो भैया खत्म हो चुका है, अब एक्स्ट्रा मेथड देख रहे हैं हम 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n-3n-1। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो इसका द्विपद प्रमेय अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको सॉल्व करके जब आप लिखेंगे तो ये 9 इंटू समथिंग आएगा। मतलब ये जो आएगा x कैपिटल X, ये 9 के गुणक आएंगे, 9 के गुणक आएंगे, 9 के गुणक आएंगे, यानी ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 9 के गुणक है। लेकिन अभी यहाँ से जो आपने अभी लगाया है ये तो आपको 9 के गुणक दिख रहे हैं, लेकिन आगे भरोसा आपके दिल को नहीं हो रहा है कि ये 9 के गुणक होंगे। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ये 9 के क्या आ रहे हैं, जबरदस्ती लिख दे रहा हूँ।
9 के गुणक है। और y में भी देखो 9 के गुणक ही होंगे, क्योंकि ये पूर्णांक है भाई, ये पूर्णांक है, पूर्णांक -1 पूर्णांक, तो ये भी 9 के क्या है, गुणक है। ये बराबर 9 के गुणक। किसमें 9 के गुणक ज्यादा है, 9 के गुणक इसमें ज्यादा है। ये भी 9 के गुणक है, गुणक मतलब पहाड़े, तो 9 के गुणक दोनों में, इसमें ज्यादा है। तो अगर दोनों का सब कुछ लिया जाए तो y ही ले लो, y ही तो आएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको हम आगे कभी प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम में आप कर सकते हैं कि ये इसको 9 इंटू समथिंग आएगा, 9 का गुणक ही बनेगा, ये प्रूफ किया जा सकता है। अब अगला सवाल कह रहा है कि दो सीमित समुच्चय है, मतलब दोनों में अवयवों की संख्या सीमित है। दो समुच्चयों में क्रमशः यम और यन अवयव है। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, अच्छा ये बताओ, आपके पास पहला समुच्चय मान लेते हैं ए वाला समुच्चय ए है, इसमें कितने अवयव हैं, यम अवयव। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, यम अवयव हैं। और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, यन अवयव। समुच्चय बी में यन अवयव। कह रहा है पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। चलो इस समुच्चय के, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी पहले वो बताइए। उप समुच्चयों की संख्या इसकी कितनी होगी, कितने उप समुच्चय बनेंगे, और इसके भी उप समुच्चयों की संख्या बताइए कितनी होगी। उप समुच्चयों की संख्या दोनों निकाल के बताइए। अगर यम अवयव है तो रूल पढ़ाया गया है 2 की पावर अवयव जितने हो लिख दो, उतने उप समुच्चय बनेंगे। इसमें यन अवयव है तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर एन अवयव। एन अवयव है तो 2 की पावर एन लिख देंगे, उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी। कह रहा है कि पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, ये पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, ये दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से, दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से पहले वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, ये दूसरे वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से ये वाला इससे 112 अधिक के बराबर है। मतलब ये बराबर है इसके 112 अधिक करने के बाद के बराबर है। पहले वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे वाले उप समुच्चयों के, दूसरे वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 112 अधिक के बराबर है। अधिक मतलब प्लस के बराबर है, तो यही बात बोला है। अब आपसे कह रहा है यम और यन क्या क्या होंगे, तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखो इस टाइप के सवाल में दो अज्ञात राशियां हैं लेकिन समीकरण एक है, तो ऐसे में बहुत हमारे पास एक हिट एंड ट्रायल मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं होता है, चेक कर करके ही पता चलेगा। फिर भी उसको मैं थोड़ा आसान बना दे रहा हूं आपके लिए। दो अज्ञात हो और एक ही समीकरण हो तब दिक्कत होती है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम आता है। लेकिन दो अज्ञात हो और दो समीकरण हो तो बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, उसमें हिट एंड ट्रायल की जरूरत, तुक्का विधि को चेक करके नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ दो अज्ञात है, एक इक्वेशन है। तो अब ऐसे सवालों में एम और एन का मान कैसे निकालेंगे। पहले 2 की पावर एन को इधर लाइए, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर इधर कितना बचा 112। अब देखो इसमें ऐसा करो, x देखो यहाँ 2 की पावर विद्यमान है तो इसको भी 2 की पावर में प्राइम नंबर्स में तोड़ लो। आओ 112 को तोड़ा जाए, जरा ध्यान से देखिए। 112 को 2 56, 2 28, 2 14, 2 7, 7 1। 112 में 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1 ऐसा आया ना। तो एक काम करते हैं, इसमें भी हम 2 की पावर कुछ कॉमन लेते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में, जैसे
समथिंग इंटू समथिंग लिखा ना, समथिंग इंटू समथिंग, इसको भी वैसे करते हैं। चलो 2 की पावर m कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 की पावर m। ठीक है, 2 की पावर m कॉमन लेते हैं। अगर 2 की पावर m कॉमन लेंगे तो इनटू में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, जिससे जो कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा माइनस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इससे इसमें यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, 2 की पावर n में 2 की पावर m से डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड करोगे तो 2 की पावर प्लस m है, बेस समान है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस m हो जाएगी। इससे जब इसमें डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 2 की पावर n माइनस m, n माइनस m। अच्छा देखो सर, 2 की पावर आपने भी लिखा, यहाँ भी इंटू समथिंग, यहाँ भी समथिंग। अब ये चीज बताओ, एक से ये क्या है, ये चीज एक से क्या आ रही है, ये एक से तो कम ही होगी क्योंकि एक में से कुछ घट रहा है। तो चलो ये समझ में आ रहा है कि ये मैचिंग मैचिंग है। ये वाला पार्ट इसके जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक में से कुछ घट रहा है, यहाँ तो एक से बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब ये तो चलो फिलहाल मैच हो जाए, ये मैच हो ही नहीं पाएगा, इसलिए 2 की पावर m मत कॉमन लो, 2 की पावर n कॉमन लेके देखो कैसा होता है। आओ चलो, अब की 2 की पावर m लिए थे, अब 2 की पावर क्या कॉमन लेंगे, n। तो पहले ये बताओ यहाँ इसको कैसे लिखना है, इसको तो 2 की पावर 4 इंटू 7, यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लेंगे। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड, तो पहले इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 की पावर m में 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे जब, तो बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर ये प्लस n ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस n। तो आंसर आ गया 2 की पावर m माइनस n। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, सेम से सेम में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, -1। अब जरा ध्यान से देखो, पहला वाला तो चलो मैच हो गया, ये 2 की पावर समथिंग 2 की पावर समथिंग, ये वैल्यू एक से ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, संभावना है, बिल्कुल संभावना है अब की बार। क्योंकि देखो ये 2 की पावर कुछ है, 2 की पावर अगर 4 हो गया, 6 हो गया, तो बिल्कुल संभावना है कि 2 की पावर 4 है, मान लो 16, 16 में से एक गए 15, मतलब ये है कि ये जो है ये क्वांटिटी जो हो सकती है वो जो है 2 से तो बड़ी होगी, 2 से तो बड़ी होगी, है ना, 2 से तो बड़ी ही होगी, क्योंकि यम एन बराबर नहीं है तो ये 0 भी नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 तो है नहीं, इधर इधर 0 है नहीं, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यम एन से बड़ा ही होगा, ये भी कंफर्म है, यम एन से बड़ा होगा, यम एन से छोटा नहीं हो सकता। वजह क्या है, अगर यम एन से छोटा हो गया तो ये ऋण में आ जाएगा। भाई देखो यम एन से छोटा हो गया, मान लो ये 4 है और ये 5 है, तो 2 की पावर 4 में से 5 गया -1, 2 की पावर -1 का मतलब होता है वो 1/2, 1/2 में से 1 घटाओगे तो ये ऋण में आ जाएगा, इधर तो धन में है सब, यानी m n से बड़ा है। अब बेटे ये बताओ, अगर m n से बड़ा, ये एनालिटिक सवाल है, पहली बात तो यहाँ पर संभावना है कि ये 1 से बड़ा हो जाए, ये भी 1 से बड़ा है, पिछला वाला तो बिल्कुल संभावना नहीं था। अब क्या करोगे ये बताओ, चलो ध्यान से देखो बेटा, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अब कंपेयर कर लो, सिंपल। यन देखो ये और ये पार्ट आपस में बराबर है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर कर दो, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4, कंपेयर करो तो n बराबर क्या आ गया, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n बराबर 4। चलो अब आते हैं दूसरा, ये बराबर 7, क्या है, 2 की पावर m माइनस n और -1 और बराबर कितना, 7। सॉल्व करो इसे, n की जगह 4 डाल सकते हैं आप, तो 2 की पावर m माइनस n -1 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1, 7 एक क्या हो जाएगा 8, तो इधर 2 की पावर m माइनस n, इसे भी 2 की पावर में बदलिए, 8 को 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, m माइनस n ये और इधर 3,
और n की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू 4 और इधर 3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 उधर गया, 4 और 3 7, तो m और n की वैल्यू n बराबर 4 और m बराबर 7, तो m बराबर आ गया 7, m पहले बताना है, m पहले फिर m बराबर 7 और फिर n बराबर 4, तो कौन सा आंसर सही हो गया, ये वाला। इस तरह से आपका ये सवाल लगेगा और कोई तरीका इस सवाल को लगाने का ऐसा सच नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो इसको मैं ऐसे भी लगा सकता था, जब यहां तक आप पहुंच गए, देखो इसको ये ऐसे भी लगा सकते थे यार, जब यहां तक आप पहुंच गए तो ये बताइए, अब तुक्का लगा लगा के देखना पड़ेगा। देखो इधर वाला m तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें से इसको सब घटाने पे प्लस में लाना है, तो चलो m को हम लेते हैं 1, n को उससे कम ले सकते हैं 0, और दोनों संख्या है m और n, अवयवों की संख्या, ये कभी भी भिन्न में दशमलव नहीं होंगे, तो पूर्णांक है दोनों, दोनों पूर्णांक है, इसको 1 लो, इससे कम ये होगा, इधर वाला लेना है तो ये 0 ले, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 0 माने 1, और 2 की पावर 1 माने 2, 2 में से 1 गया, 1 बराबर नहीं है। अब m बराबर 2 लो, तो n बराबर 1, 2 का वर्ग 4 में से 2 गया 2, अभी भी बराबर नहीं है, 3 लो तब भी बराबर नहीं आएगा, 4 लो तब भी बराबर, m बराबर 7 लो, ऐसे ही ट्रायल करके देखना है। 7, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, और 2 की पावर उससे एक, उससे आप कम करके देखिए क्या लिया जाए, यहाँ 7 है तो 128, 128 में से क्या घटाएं कि 112 आ जाए, अब बताइए 128 में से क्या घटाएं कि 112 आ जाए, 16, वो भी 2 की पावर 4 होती है, तो ये 7 और ये 4 सेट हो गया मामला। ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बना बना के आप चेक करेंगे तो आएगा, लेकिन ये वाला तरीका जो मेरा तरीका अभी आपने देखा, इससे थोड़ा जल्दी आ गया, आपको इतनी बार ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा। तो ये विधि भी अपने आप में एक बहुत अच्छी विधि है जैसे मैंने बताया है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं चाहूँगा कि आप इसमें पूरा अपना फोकस रखें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहा है मान लीजिए कि 30 समुच्चय हैं, टोटल कितने समुच्चय हैं, 30, कौन कौन, A1 से लेके A2 A3 एंड सो ऑन, सो A30, और आपसे कह रहा है इनमें से प्रत्येक में 5 अवयव हैं। A1 में कितने अवयव हैं, 5 अवयव, प्रत्येक A में कितने अवयव हैं बालक, 5 अवयव, हर A में 5 अवयव, इसमें भी 5 अवयव, इसमें भी 5 अवयव, A30 में भी 5 अवयव, मतलब लाइन से 30 समुच्चय, A1 A2 और सब में 5 अवयव, अगले में 5 अवयव, ऐसे करके प्रत्येक में 5 अवयव। जब मैं पूछूंगा तो बताना इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव, इसमें कितने अवयव, 5, सब में 5 सब में 5 अगर मैं पूछूं इसमें कितने जगह भरे हुए हैं, 5 जगह, इसमें कितने जगह भरे हुए हैं, 5 जगह, इसमें 5 जगह, इसमें 5, टोटल कितने अवयव हो जाएंगे, जगह अवयव तो कितने हो जाएंगे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ अवयव कॉमन हो दोनों में, तीनों में, 4 में, 5 में, तो टोटल अवयव नहीं पूछ रहा हूँ, जगह कितना घेरा गया है ये तो बता लोगे तुम। इसमें कितने जगह बुक है, 5 जगह, इसमें कितने जगह की बुकिंग है, 5, तो 30 में कितने जगह की स्पेस बुकिंग है, स्पेस माने जगह, 30 बचे 150 स्थान बुक है, 150 जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। चलो आगे ये सब छोड़ो, अभी काम आएगा। तथा 30 समुच्चयों में प्रत्येक में 5 अवयव। अब कह रहा है n समुच्चयों में, n समुच्चयों B1 B2 B3 एंड सो ऑन, सो Bn, ये नहीं पता है कि ये n कितना है। अगर ये n मान लो 13 है तो B1 B2 B3 एंड सो ऑन, सो B वाले कितने समुच्चय हैं, 13, B1 B2 B3 Bn, n कितना है 13 मान लो, तो B 13 थी, B1 B2 B3 13 B वाले समुच्चय हो जाएंगे। अगर n 17 है तो B वाले कितने हो जाएंगे, 17, लेकिन ये n नहीं दिया है, अंत में यही n पूछा भी है। n समुच्चयों में प्रत्येक में कितने अवयव हैं, 3 अवयव, B1 में भी 3 जगह भरा हुआ है, B2 में भी 3 जगह भरा हुआ है, B3 में भी 3 जगह ऑक्यूपाई है, भरा हुआ है, ऐसे n समुच्चय हैं B वाले।
तो अगर मैं पूछूं बी वाले ने टोटल कितने जगह कैप्चर कर रखा है, भर रखा है, तो एक में 3, दो में पूछे कितने जगह भरे हुए हैं, 6 जगह, 3 में 9 जगह, जगह कितने भरे हुए हैं यनों में, तो यन इंटू 3, 3 यन जगह। बी में कितने कुल जगह भरे हुए हैं, सारे बी मिला के, सारे बी मिला के कुल कितने जगह भरे हुए हैं बीओ में, सारे बीओ में, सारे बी मिला के कुल कितने जगह, एक बी में 3 जगह फिल किए गए होंगे, 3 अवयव है, तो सारे बी में कुल कितने जगह भरे हैं, 3 गुणे n जगह भरे हुए हैं। और सारे ए में कितने जगह भरे हुए हैं लिख देते हैं, यहीं पे काम आ जाएगा। सारे ए में कितने जगह भरे हुए हैं, सारे ए में भरे जगह, भरे हुए जगह बताइए, सारे ए में कितने जगह भरे हुए हैं, एक ए में 5 अवयव है और टोटल 30 ए समुच्चय है, तो 30 इंटू 5 टोटल 150 जगह ए ने कैप्चर कर रखे हैं, ए वालों ने, ए वाले जितने समुच्चय है। उदाहरण के तौर पर अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखिए, A1 में क्या अवयव है 5 अवयव, A2 में क्या अवयव है 5 अवयव, चलो मान लेते हैं ऐसे, ऐसे A3 में क्या अवयव है 5 अवयव। अब बताओ अगर 3 है और एक में 5 अवयव, 3 में कितने स्पेस भरे हुए हैं, 3 पचे 15 जगह भरे हुए हैं ना। ऐसे ही अगर 30 समुच्चय ए वाले 30 है, एक ए में 5 है तो 30 पचे 150, वही बात कह रहा हूं मैं, आप बात समझ गए होंगे। ऐसे ही बी में बता दो भैया कितने कुल स्पेस भरे हुए हैं, बी में कुल कितने स्पेस भरे हुए हैं, सारे बी ने कितने जगह ले रखे हैं, सारे बी वाले समुच्चयों ने, सारे बी वाले समुच्चयों ने कितने अपने अंदर जगह स्पेस लिया है, समुच्चयों ने अपने अंदर कितना जगह लिया हुआ है, जगह लिया हुआ है बताइए, टोटल कितना जगह लिया है। एक बी ने B1 में प्रत्येक में 3 हुए, एक ने 3 जगह, तो एनओ ने कितने लिए होंगे, यन समुच्चय है बी के यन समुच्चय है, तो कितने जगह लिए होंगे 3 इंटू एन। बहुत सिंपल। अब आगे पढ़िए, अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सारे ए का यूनियन, और आई की वैल्यू कहां से बदले 1 से लेके 30 तक। अगर इसको समझाना हो ये क्या लिखा है, कई बच्चों को दिक्कत होता है, यहाँ आई बराबर 1 से आई बराबर कहाँ तक लिखा है 30 तक, और यहाँ ए आई, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आई की वैल्यू 1 डालिए पहले तो A1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 डालिए तो A2 मिल जाएगा, आई की वैल्यू 3 डालिए A3 मिल जाएगा, आई की वैल्यू सीधे 30 डाल दीजिए A3, और बीच में बहुत सारे हैं, सबके बीच में क्या लगाना है, यूनियन 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 एंड सो ऑन, सो यूनियन लास्ट में, ये सारे एओ वाले समुच्चयों का यूनियन, यूनियन किया गया जब सारे ए वाले समुच्चयों का, जितने भी ए है 300 ए का, 300 ए वाले समुच्चयों का यूनियन में जो समुच्चय बनेगा यूनियन वो एस है, वो किसके बराबर है बच्चों, एस के बराबर है। मतलब यस के अंदर टोटल अवयव जो इन सब के टोटल अवयव है वही है एस के अंदर। अब कई लड़के कह रहे होंगे ए में गुरुजी टोटल तो 150 अवयव है, अरे गधों ऐसे नहीं होता बेटे, ए में तो बहुत सारे ए में कुछ अवयव कॉमन भी हो सकते हैं, सब अलग अलग थोड़ी ना अवयव हो सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, एक ए में 5 अवयव, दूसरे ए में 5 अवयव, सब में अवयव अलग अलग है, नहीं, तो सारे एओ के कुल अवयव मिलाओगे तो 150 से कम भी हो सकते हैं, 150 जगह होंगे, मैंने लिखा है जगह 150 बुक है। अब बताओ सारे एओ में कुल अवयव कितने होंगे, कितने होंगे, एक में 5 अवयव तो ऐसे बोलोगे कि 30 पचे 150 अवयव, नहीं, क्योंकि हर एक के अवयव जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, तो यूनियन में कॉमन वाली चीजें तो छोड़ दोगे,
तब तो 150 से कम हो जाएंगे ना। यूनियन में कॉमन अवयव जो होंगे सब में, जो इनमें इनमें कुछ इनमें हो सकता है इनमें इनमें कुछ कॉमन हो, वो सब तो एक ही बार लिखोगे। तो मान लो एक में 5 है, इसमें 5 है, हो सकता है इसका एक कोई कॉमन हो, तो वो तो एक ही बार लिखोगे। तो टोटल अवयव 30 बचे 150 थोड़ी ना होंगे, 150 से कम होंगे। और इन सब का जब यूनियन लिया गया तो क्या मिलता है, एस एक समुच्चय मिलता है। बताओ यस में कितने अवयव होंगे, अभी आप बता नहीं सकते। 150 से तो कम होंगे ये कंफर्म है, लेकिन कितने होंगे ये बता नहीं सकते आप। अब आइए आगे चलते हैं ध्यान से। कह रहा है इसी प्रकार बी वाले समुच्चयों का सारा यूनियन लो तो भी यस होगा। मतलब ये कह रहा है आई बराबर 1 से आई बराबर n है, n सारे बी बीजे, यहाँ जे लिया है, यहाँ जे है बेटा, जे बराबर 1 से जे बराबर n। अब कह रहा है जे की वैल्यू 1 डालो तो b1, जे की वैल्यू 2 डालो b2, जे की वैल्यू 3 डालो b3 एंड सो ऑन। सो जे की वैल्यू क्या डाल दो n, तो bn। इन सब के बीच में क्या लगा है, यूनियन। कह रहा है इन सबों का जब यूनियन लेते हैं ये भी कितना आ रहा है, यस आ रहा है। अच्छा ये ना बोल देना यस में कितने अवयव होंगे 3n, नहीं नहीं, वही बात जो ये में समझाया मैंने। ये एस में अवयव जो होंगे वो 3n से कम होंगे। चलो ठीक है, यहाँ सब की बातें आपको क्लियर है, याद रखना ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा रहे हैं। यस किसके बराबर है, सारे एओं के यूनियन के बराबर है। यस सारे बीओं के भी यूनियन के बराबर है। अब आगे यस के बारे में कुछ और बताया, ध्यान से पढ़िए। कह रहा यदि यस का एक अवयव, चलो एस का एक अवयव, कोई एक अवयव, प्रत्येक अवयव ए आई प्रकार के एग्जैक्टली 10 में, एग्जैक्टली माने ठीक 10 में। अब ये क्या है, दिमाग से ऊपर से उड़ रहा है, थोड़ा धैर्य रखो भाई, सुनो तो। यदि यस का प्रत्येक अवयव, आराम से 5 मिनट सुनो, सोचो आए चाहे ना आए, सुनना है बस। यदि यस का प्रत्येक अवयव एआई प्रकार के ठीक 10 समुच्चयों में है, मतलब एक उदाहरण यहां देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। एक न्यू रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल एग्जांपल लेते हैं वही सवाल के लिए। मान लेते हैं एस का प्रत्येक अवयव, ध्यान से देखिए, एस एक समुच्चय है, एस में 1 से लेके 6 तक के अवयव, एस में 1 से लेते कै तक अवयव है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। अब मैं ये कह रहा हूं, वहां छोड़ो सवाल, ये जो 6 अवयव हैं इनमें से एक जो है, और एक ए वाले समुच्चय मैंने इधर लिए हैं, ए वाले 3 समुच्चय हमारे पास, इधर यस एक समुच्चय है। अब गौर से देखना जरा, एस का कोई अवयव उठाओ, जैसे ये कम से कम ये ए जो है ठीक ठीक, कम से कम नहीं, ठीक ठीक 2 ए में जरूर है, ये 1 2 ए में जरूर है, 1 1, ये वाला 2 यहां भी है, यहां भी है, तो ये वाला अवयव भी 2 एओ में मौजूद है, ये वाला 3 भी 2 एओ में मौजूद है, 4 एस का अवयव 4, ये भी 2 एओ में मौजूद है, एस का अवयव 5, ये भी 2 एओ में मौजूद है, एस का अवयव 6, ये भी 2 एओ में मौजूद है। वही इसी टाइप की बात हो रही है, कह रहा है एस का प्रत्येक अवयव ठीक 2 ए में मौजूद है, ठीक ठीक 2 एओ में मौजूद है। एस का कोई अवयव उठाओ, प्रत्येक अवयव 2 ए में पाया जाएगा, कोई अवयव एस का 2 ए में पाया जाएगा, 2 एओ में पाया जाएगा, एस का कोई अवयव 2 एओ में पाया जाएगा। यहां पर यस का प्रत्येक अवयव ए टाइप वाले कुल, यहां थोड़ा डाटा मैं चेंज करूंगा, पुराना डाटा है, ए टाइप वाले कुल कितने समुच्चयों, 3 समुच्चयों में से ठीक 2 में जरूर है। एस का प्रत्येक अवयव, ठीक है, जैसे ये कोई एक अवयव, एस का प्रत्येक अवयव ए टाइप वाले जितने समुच्चय कुल हैं, टोटल कुल ए के कितने हैं, 3 समुच्चय में से ठीक 2 में जरूर है। जैसे ये ठीक 3 समुच्चय ए वाले में से
ठीक 2A में जरूर है, 2A में से ठीक 2A में जरूर है, में से ठीक 2A समुच्चय 2A प्रकार वाले में जरूर है, 2A प्रकार वाले समुच्चयों में जरूर है। यही टाइप का सवाल है, यही समझ लिए तो खेला खत्म। कह रहा है S का प्रत्येक अवयव ए टाइप वाले कुल 3 समुच्चयों में से ठीक 2 में जरूर मौजूद है कि नहीं? ठीक है, जबकि प्रत्येक ए में कई अवयव हैं? 4 अवयव। प्रत्येक अवयव में कई अवयव हैं? यहां पर मैं दे रहा हूं 4 अवयव। तो अब आपको जब ये बात समझ में आ रही है तो ये बात सवाल तभी आएगी। पहले पढ़ लीजिए, एस का प्रत्येक अवयव ए टाइप वाले टोटल 3 समुच्चयों में से ठीक 2 ए प्रकार वाले समुच्चयों में जरूर है। जैसे ये ठीक 2 ए के प्रकार वाले में मौजूद है, ये 2, ये भी 2 ए प्रकार वाले में जरूर मौजूद है, ये वाला 5 एस का अवयव 5, ये भी ठीक ए प्रकार वाले 2 में मौजूद है। जबकि हर ए में मैंने कितने अवयव दिए हैं? 4 अवयव। अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने बनाया कैसे? देखो बनाया ऐसे है बेटा, आपको एस के प्रत्येक अवयव को ए टाइप वाले कुल 3 समुच्चय हैं, तो अब बताओ और प्रत्येक ए में कितने अवयव हैं बेटा? 4 अवयव। प्रत्येक ए में कितने अवयव हैं? 4 अवयव। तो सबसे पहले मैंने यस को सेट किया है, यस में मैंने अपने मन से 6 अवयव ले लिए। पहले तो यस को आपको सेट करना पड़ेगा, अभी ये सवाल नहीं लगा रहे भाई, पहले इसको समझो। यस यहीं से देखो, ये सवाल का पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है बेटा, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। यस का प्रत्येक, यस में हमने आप 6 अवयव ले लिए, 5 अवयव लेते तो क्या होगा वो आप अलग तरीके से देख सकते हैं। आप पहले 6 अवयव के लिए समझ, मान लो यस में 6 अवयव, अब यस में 6 अवयव है और यस का हर अवयव ए टाइप वाले कुल 3 समुच्चय आपको, अच्छा इसमें 6 अवयव हैं और 6 में हर अवयव बोला है, यस का हर अवयव ए टाइप वाले कुल 3 समुच्चय में से ठीक 2 वाले में 2 ए प्रकार वाले में जरूर होने हैं। मतलब ये इनमें कई जगह लेगा? 2 जगह, 3 में 2 जगह तो इसका है, 2 जगह इसका है, 2 जगह इसका, तो 2 छक 12 जगह यहां लेना है, 12 जगह यहां ए वाले में लेना है। अब आप ये बताइए, आप यहां भाई ठीक 2 ए प्रकार वाले में जरूर है। अब आपके पास कितने जगह? 12 बुक करने हैं। अब 12 जगह को आप कैसे कर सकते हो? समुच्चय ए 3 ले लो, 3 ले लो, उनमें प्रत्येक में कई अवयव ले लो? 4 अवयव, 3 चौक 12 जगह हो जाएगा, जगह हो जाएगा। और फिर यही अवयव भर देंगे हम, अवयव यही तो भरने हैं इसमें, क्योंकि सारे एओ का यूनियन, सारे एओ का यूनियन क्या होना है? यस, मतलब ये एस के सारे अवयव ही यहां होंगे टोटल में, सारे एओ का। तो अब देखो 12 जगह को भरने के क्या है, एक ए में 4 अवयव और 3 ए ले लो, 3 A1 A2 A3, तो एक ए में 4 अवयव, 3 बार ए, 3 चौक 12 जगह हो जाएंगे। 12 को और कैसे बना सकते हो भाई? ए 4 ले लो और हर ए में 3 अवयव ले लो, ए 4 ले लो, A1 A2 A3 A4, और सब में 3 अवयव, यही अवयव उसमें जाएंगे। समुच्चय ए 6 ले लो और प्रत्येक में 2 अवयव ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो पहले यस सेट करना पड़ेगा, और एस का हर अवयव हम आपको पहले से बोल दिए हैं ठीक 2 ए प्रकार वाले में जरूर होने हैं। तो ये 2 ए में जाएगा, 2 ए में ये टोटल 12 जगह, 12 को आप चाहे इनमें से कुछ भी कर लो। फिलहाल मैंने कौन सा चुना है? ए 3 बार लिया, 3 टाइप के ए, और हर में 4 अवयव। अब अवयव कैसे भरेंगे? एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया,
दो को दो जगह रखना है, एक को यहाँ डाल दिया, ये दो को यहाँ डाल दिया, तीन को भैया इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया, चार को इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, पांच और छह को भैया इसमें और इसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह अब भर के दिखाता हूं आपको। चलिए ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, भरना है। आइए चलिए ध्यान से देखिए, इसको दो जगह डालना है, एक दो ए में डालना है, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, जहां आपकी इच्छा हो। इसको भी दो जगह डालना है, चार जगह भरने हैं भैया, हम यही वाला चल रहे हैं, तीन ए लिए हैं और प्रत्येक में चार हो, तीन ए चार हो, एक दो तीन चार जगह, एक दो तीन चार जगह, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो, चलो दो यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, तीन, तीन यहाँ हो गया, तीन यहाँ हो गया, चार, चार यहाँ हो गया, चार यहाँ, मनमानी कहीं भी कर लो, पाँच यहाँ हो गया, पाँच यहाँ हो गया, और छः यहाँ हो गया, छः यहाँ हो गया, लो भैया बन गया। अब आप बताओ, एस का प्रत्येक अवयव ठीक दो ए वाले प्रकार वाले में, ए वाले समुच्चयों वाले प्रकार में दो ए में जरूर मौजूद है, हर अवयव एस का हर अवयव ठीक दो ए में जरूर मौजूद है। जहां ए कितने हैं कुल समुच्चय तीन, और हर ए में कितने अवयव हैं चार, सारे एओ का यूनियन एस होना है, तो यही तो अवयव यहां बिठाओगे, मतलब सारे ए का यूनियन लो, यही तो आएगा, यस आएगा, करके देख लो। अब आते हैं सवाल पढ़ते हैं, अब आप लगा पाएंगे। यहां क्या बोला है सवाल में, यदि यस का प्रत्येक अवयव एआई प्रकार के, जो ए के 30 समुच्चय हैं, ए के कितने समुच्चय हैं 30, 30 में से 10 में जरूर है। अब ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, यस में कितने अवयव हैं ये मुझे पता ही नहीं है, एस में टोटल कितने अवयव हैं यहां तो बताया ही नहीं है, अभी अभी पता चल जाएगा। एस में कितने जगह है ये पता चल जाएगा। अब ध्यान सुनना, ध्यान से, ध्यान से। एस का एक अवयव, एस में कितने अवयव मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता है, मान पता नहीं कितने अवयव मुझे नहीं पता, लेकिन एस में, चलो एक एग्जांपल है, यस में बहुत सारे अवयव हैं, x1 है, x2 है, एंड सो ऑन, सो बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे अवयव मुझे नहीं पता कितने हैं, x कितने तक है मुझे नहीं पता, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे बहुत सारे अवयव मुझे नहीं पता। लेकिन एक अवयव कोई एक उठाइए, x1, x1 ए आई वाले जितने हैं, A1 A2 A3 ए आई माने यही सब, इनमें से ठीक 10 में जरूर जगह ले रहा है, 10 ए में है, A1 में, A2 में, A3 में, x1 जो है 10 ए में कोई में जरूर है। हो सकता है A1 से लेके A8 तक में हो, और A14 में हो, A15 में हो, ये वाला इसी तरह से 10 ए में होगा। मान लो ये A15 से लेकर A23 तक है, और बचा 9 हो गए, 9 बचा एक, और एक कोई और ले लो, A9 में है x2, तो मतलब ये कितने जगह घेरेगा, 10 जगह। और ए के कितने और समुच्चय हैं, चलो ए वाले कितने हैं बेटा, ए वाले टोटल कितने जगह है, ए में टोटल 150 जगह है, हर ए में 5 अवयव, तो A1 से A2 A3 A3 में A30 तक टोटल कितने जगह है, 150 जगह। टोटल 150 जगह में ये कितनी जगह आएगा, उन एओं में 10 जगह, 10 ए में है ना। यस का हर अवयव एआई वालों में कितने जगह है, ठीक 10 जगह, 10 जगह तो जरूर पाया जा रहा है, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, मान लो A5 में, A6 में, A7 में, और A7 तक में तो 7 जगह हो गया। अब मान लीजिए ये x1 जो है A11 में है, A12 में है, A13 में, 3 उधर, 10 एओ में हुआ कि नहीं, बात समझ में आ गया। ऐसे ही जरूर समझाते हैं, ये किस में है, A1 में है, A2 में पाया गया, A3 में पाया गया, A4 में पाया गया, A5 में पाया गया, A6 में पाया गया, A7 में पाया गया, एंड सो ऑन सो। ए किस में पाया गया, ये A11 में, A12 में, A13 में,
बताओ 10 हो गए कि नहीं। ऐसे ही 10 जगह ये, मतलब इनमें जगह 10 जगह ये कहीं ना कहीं है। टोटल कितने जगह है A1 से A30 तक 150 जगह, उनमें तो 10 में ये 10 जगह ले लिया है। 150 जगह में 10 जगह ये, 10 जगह ये लेगा, 10 जगह ये लेगा। हमारे पास कुल कितने जगह है? 150 जगह। अच्छा बताओ 10 जगह ये लेगा। अब बताओ इसमें कितने अवयव होने चाहिए, आप बताओ कितने अवयव यस में होंगे। बड़ा आसान है बताना, बहुत आसान है। कितने अवयव होंगे यस में, यस के कुल कितने अवयव होंगे, बहुत आसान है बताना। बताओ बेटा ये कितने जगह लेने के लिए पैदा हुआ है? 10 जगह। हर अवयव 10-10 जगह लेगा ना, ये भी 10 जगह लेगा। लेकिन पता नहीं है अभी मुझे कितने अवयव, लेकिन अभी बता दोगे। बताओ कैसे? बेटा ये सारे 150 जगह में भरे जाने हैं। क्यों? क्योंकि सारे एस के अवयव ही तो ए में जाएंगे, क्योंकि सारे ए का यूनियन क्या होना है? यस। सारे ए का यूनियन क्या होना है? यस। यानी यस के सारे अवयव ही तो ए में जाएंगे। ठीक है, और एक अवयव यस का कितना जगह यहां कवर कर रहा है? ए में 10 जगह। यहां तो 2 जगह कवर कर रहा था, यहां एस का एक अवयव कई जगह कवर कर रहा है? 10 जगह। और टोटल यहां कितने जगह है ऊपर से देख के बताओ? 150। मान लो 150 ऊपर वाला है सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन 150 जगह है। और ये कितने जगह ले ले? 2 जगह नहीं, 10 जगह। तो बताओ बेटा 150 जगह में ये 10 जगह अकेले ले लेगा। ये मतलब ये सारे कितने जगह टोटल मिला के होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 150 जगह। इन सारी जगह 150 जगह, 10 जगह, 10 जगह। बताओ 150 कब कवर होगा? 15 अवयव लेने पड़ेंगे। कितने अवयव एस में होंगे? 15 अवयव। बात समझ गए होंगे आप। एस में कितने अवयव होंगे बेटे? 15 अवयव। एस में कितने अवयव होंगे? 15 अवयव। तो एस में ये कंफर्म हो गया 15 अवयव। लिखोगे कैसे इसमें? ऐसे लिखेंगे, रुको हम बता रहे हैं। चूंकि ए में सारे अवयव जगह कितने हैं? चूंकि सारे ए में, चूंकि सारे ए टाइप, ए आई टाइप में कुल जगह बताइए, कुल जगह कितने हैं? 150 है। ठीक है, और सारे ए आई टाइप का यूनियन क्या है? एस। ए टाइप का कुल अवयव सारे ए वालों को मिला के एस बना है, का यूनियन क्या है? एस है। अब ध्यान सुनिए, और एस का एक अवयव ए में कितनी जगह ले रहा है? 10 जगह। एस का एक अवयव ए के 150 जगहों में कितना जगह ले रहा है? 10 जगह। एक अवयव 10 जगह लेने हैं, 10 जगह एओ में लेंगे, ए आई टाइप में लेंगे, ए आई टाइप के समुच्चयों में लेंगे, ए आई टाइप के समुच्चयों में लेंगे, समुच्चयों में लेंगे। तो अब ध्यान सुनिएगा, एस का एक अवयव 10 जगह ए आई टाइप में लेंगे। ए आई टाइप में कुल कितने जगह है बेटे? 150। और एक अवयव एस का 10 जगह ले रहा है, एस का एक अवयव 10 जगह ले रहा है, और टोटल जगह 150 है। तो यस के कितने अवयव होंगे? इसलिए एस के अवयवों की संख्या आ गई, एस के अवयवों की संख्या आ गई बराबर 150 कुल जगह में एस के 10 से एक अवयव 10 जगह ले रहा है, तो कितने अवयव होंगे? 10 से 15 अवयव। यस में कितने अवयव हो गए? 15 अवयव। अब सुनो इधर ध्यान से, अब तो ये कंफर्म हो गया एस में कितने अवयव हैं। अब बात आगे पढ़िए। एस का हर अवयव 15 अवयव है एस में, ध्यान रखिएगा, x1, x2, x3, x15। एस का हर अवयव बीजे के प्रकार वाले जितने हैं, बीजे वाले टोटल n है, पता नहीं n कितने हैं। एस का हर अवयव बीजे प्रकार वाले जितने हैं उसमें ठीक ठीक 9 समुच्चयों में मौजूद है। एस का हर अवयव, अब तो कंफर्म हो गया एस में कितने अवयव हैं, लिख ही देते हैं। टोटल कितने अवयव हैं भाई? टोटल कितने अवयव? 15। और एक अवयव बीजे वाले प्रकार के जो B1, B2, B3 है उसमें 9 समुच्चयों में जरूर मौजूद है, मतलब ये 9 जगह ले रहा है। ये कितनी जगह ले रहा है भैया?
9 जगह। ये कितनी जगह ले रहा है? 9 जगह। ऐसे ही ये कितनी जगह ले रहा है? तीसरा वाला 9 जगह। और ये 15वां वाला भी कितना जगह ले रहा है? ये 9 जगह। किसमें? सारे बीओ में। बीओ के सारे कुल जगह कितने हैं? 3n। बीओ के सारे कुल जगह कितने हैं? B1 B2 B3 में कुल जगह कितने हैं? 3n। और इसका हर अवयव बीओ में जाके कितनी जगह भर ले रहा है? 9 जगह। 9 जगह। तो 9 15 9 135 जगह वो भरे जाने हैं बी के जगहों में। तो 3n बराबर 15 9 135। अब यहाँ पे जगह नहीं है, कैसे लिखें? इसी को छोटा कर दे रहे हैं बेटा, क्या करें, मजबूरी है। अब ये सवाल बहुत ही एनालिसिस भरा था। देखो बेटा, समुच्चय सवालों को आप हल्के में लेते हैं, ये आपकी भूल है। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, हाँ, एस वाले में कितने जगह टोटल है ये लेगा बी वालों में। और ध्यान रहे, सारे बी के अवयव, सारे बी के अवयव एस के अवयव से ही भरे जाने हैं, क्योंकि सारे बीओ का यूनियन यस है। और यस का एक अवयव इस बी वाले में कितने जगह ले रहा है? जगह ले रहा है 9 जगह। 9 जगह। एक इसमें 9 जगह पे मौजूद है, एक इसमें कितने जगह? 9। 2 इसका 9 जगह पे, इसका तीसरा अवयव 9 जगह पे। तो यानी टोटल ये कितने जगह? 15 अवयव है। 15 9 135। तो यहाँ के बाद अब आगे यहाँ से आप लिखेंगे, अतः एस के सभी अवयव बी, सारे बीजे में, सारे बीजे में कुल कितनी जगह भर देंगे? कुल कितनी जगह? कुल जगह भरेंगे बराबर सारे बीजे में, B1 B2 B3 में कुल जगह भरेंगे कितना? बीजे में कुल कितनी जगह की जरूरत है? एस के सभी अवयव से बीजे में भरते समय कुल कितने जगह? सारे बीजों में भरते समय, बीजे में, सारे बीजे में भरते समय, सारे बीजे में भरते समय। क्यों बीजे में भर रहे हैं? क्योंकि सारे बीओ का यूनियन कौन है? यस है। तो यस के सारे अवयव बीजे में भरते समय, बीजों में, सारे बीजों में, सारे बीजे में जगह कुल होनी चाहिए। जगह लेंगे, कितनी जगह लेंगे? बराबर एक अवयव यस का 9 जगह बी में ले रहा है, बी में, बीजे में, ये भी बी में 9 जगह पे मौजूद है। B1 B2 B3 में 9 टाइप की जगहों में मौजूद है। B1 B, जैसे ये X1 मान लो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 में मौजूद है। X2 किस में मौजूद है? B1 B2 B3, ये भी 9 में मौजूद है। ये भी 9 में हो सकता है, ये B1 B2 B3 B4 B5 में हो और फिर 4 कहीं और में हो, B के कहीं और में हो, B12 B13 B14 B15 में हो, मतलब 9 लेगा। तो एस के सारे अवयव सारे बीजे में भरते समय सारे बीजे में जगह लेंगे कितने? बराबर बेटा एक 9 जगह ले रहा है और 15 ये है, टोटल 9 15 गुणे 9 जगह, यानी 135 जगह बीज सारे बीजे का होना चाहिए। और सारे बीजे में कुल कितनी जगह है? 3 है। सारे बीजे में कुल कितनी जगह है? सारे बीजे में कुल जगह हम पहले से जानते हैं कितना है? 3 है। और इस 3 जगह, 3 n जगहों को किससे भरने? 135 n जगह के बराबर होना चाहिए। तो n बराबर बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 45। 3 यहाँ गुड़ा यहाँ भाग, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। मानता हूँ ये लंबा टाइम लिया है, लेकिन बेटा क्या किया जाए, ये सवाल ऐसा ही है।